बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आप लोगों का ज़ाहिर सिंधु और आज मैं एक ऐसी बाहिम्मत बच्ची के पास मौजूद हूं जिन्होंने एफएससी में 1100 में से 1100 नंबर हासिल किए और मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट खानेवाल की तहसील कबीरवाला में मौजूद हूं। तो हम बच्ची से बात करते हैं कि इन्होंने 1100 में 1100 नंबर कैसे हासिल किए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बच्चे, आप ये बताएं कि आपने 1100 में से 1100 नंबर हासिल किए, ये एक बहुत बड़ी जो है बात है और एफएससी में लेना, तो आपने किस तरह ये हासिल किए, आपकी कितनी मेहनत थी इसके पीछे और किस किस ने आपको सपोर्ट किया? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस अजीम कामयाबी से नवाजा। उसके बाद मैं कहूँगी कि ये सब मेरे वालिदैन और मेरे असातिज़ा की अनथक मेहनत और दुआओं का नतीजा है। दुआएँ बहुत मायने रखती हैं इंसान की कामयाबी में और सब हमें अपने बड़ों की दुआएं लेनी चाहिए और इसमें मेहनत का भी बहुत हाथ है। मेरे टीचर्स ने बहुत मेहनत की है, मुझे बहुत सपोर्ट किया है, हर लिहाज से मुझे कॉन्फिडेंस दिया है। मेरे प्रिंसिपल साहब ने बहुत कोऑपरेट किया है, तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इसलिए। अच्छा, इस आपकी कामयाबी के पीछे आप किस अपनी टीचर या टीचर को आप क्रेडिट देना चाहेंगी कि उनकी वजह से आपने इतने नंबर हासिल किए? मैं अपने प्रिंसिपल राव नासिर यामीन साहब को क्रेडिट देना चाहूँगी कि उनके कोऑपरेट और उनकी हिम्मत दिलाने से, मेरी हौसला अफजाई करने से मैंने इस कामयाबी को हासिल किया है। उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे हमने फेस करना है प्रॉब्लम्स को, कैसे सॉर्ट आउट करना है। उन्होंने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया, मेरे मसाइल को हल करने की कोशिश भी की। और जहाँ तक बात है इस कामयाबी की, तो इसमें सबसे ज़्यादा हाथ सर नासिर साहब का है कि उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया। अच्छा, आप ये बताएं कि जैसा कि ये सीज़न अपना स्टडी का चला है, उसमें कोविड का मिसाइल भी थे और कॉलेजेस बहुत दफ़ा जो है बंद भी हुए, तो आपने फिर वो इस दौरान किस तरह मेहनत की, किस टीचर से आप कांटेक्ट में रहीं और किस तरह ये आपने सारा जो है मिसाइल कैसे फेस किए? हम बेशक कोविड की वजह से लॉकडाउन रहा, लेकिन हमारे टीचर्स ने हमें तनहा नहीं छोड़ा। उन्होंने हर मोड़ पे हमारा साथ दिया। ऑनलाइन क्लासेस में हमारी स्टडी वैसे ही कंटिन्यू रही और जहां हमें ज़रूरत पड़ी हमें फ़िज़िकली भी टीचर प्रोवाइड किए गए और हमने लेक्चर्स लिए। हमने अपनी स्टडी का बिल्कुल भी लॉस नहीं हुआ। हमें हर टीचर ने पर्सनली हम कॉन्टैक्ट में रहे। हमने लॉकडाउन में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया और ना ही हमारे टीचर्स ने हमारा टाइम वेस्ट होने दिया। ये हमारी जो वीडियो लोग देखेंगे इसके नीचे वो कमेंट भी करेंगे कि यार ये इसने 1100 में से 1100 नंबर कैसे हासिल कर लिए। अगर आपको कोई कहे कि आपका रिज़ल्ट दोबारा चेक करवाया जाएगा या आपकी जो पेपर्स हैं उसको चेक करवाया जाएगा, तो क्या आप उसको करवाना चाहेंगी? जी हाँ, क्योंकि ये हम एक पूरे सिस्टम से गुजरे हैं। हमने मेहनत की है, हमारे टीचर्स ने हमारे ऊपर मेहनत की है और हमने पेपर्स दिए हैं। मुल्तान बोर्ड ने पेपर्स चेक किए हैं। अगर कोई रीचेकिंग करवाना चाहता है तो वो करवा सकता है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस है जो हमें हमारे टीचर्स ने प्रोवाइड किया है। ये एक मेहनत है जिसका ये सिला है। तो मैं कहना चाहूँगी कि जो भी कमिट करता है तो वो अब रीचेकिंग करवा सकता है। जब हम रिज़ल्ट चेक कर रहे होते हैं तो हम उस पे कंप्यूटर पे अपना रोल नंबर लिखते हैं, तो उस वक्त जब आपके सामने आपका रिज़ल्ट शो हुआ तो आपको कितनी खुशी महसूस हुई? मुझे बेइंतहा खुशी हुई कि मैं अपने असातिज़ा की उम्मीदों पे पूरा उतरी हूँ, अपने वालिदैन का, अपने कॉलेज का नाम रोशन किया है और मैं इस इदारे की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, एहसानमंद हूँ मैं। आपके वालिदैन के इस बारे में क्या तसरात थे? मेरे वालिदैन को बहुत खुशी हुई। मेरे वालिद साहब जो हैं वो खुशी से रोने लग गए और मैं उनके गले लगी और एक बहुत ही इमोशनल सा सीन था और जो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। एक खुशी के आंसू थे जो सबकी आंखों में थे। मेरे बहनों ने, मेरे भाइयों ने मुझे बहुत प्यार दिया, मेरी मम्मा ने मुझे गले से लगाया, सब ने मुझे बहुत प्यार दिया। अच्छा, हम इस वक्त कबीरियन कॉलेज में मौजूद हैं, तो आपके प्रिंसिपल के क्या तसरात थे जब आपका रिज़ल्ट आया? मेरे प्रिंसिपल साहब भी रो पड़े। अच्छा। वो बहुत उनको खुशी हुई बहुत ज़्यादा और मैं खुद उनसे मिलना चाहती थी। जब मैंने उनसे कहा कि मैंने उनको मैसेज किया कि आई एम प्राउड टू बी कबीरियन। उन्होंने मुझे कहा यू आर अवर प्राउड, आई फील वेरी प्राउड। मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा, आपने 1100 में से 1100 नंबर हासिल किए हैं, नेक्स्ट आप किस फील्ड में जाना चाह रही हैं? मेरा इरादा MBBS का था। मैंने NTS दिया
और मेरा क्लियर भी हुआ है। आप घर में आपके छोटे भाई भी होंगे, सिस्टर्स भी होंगी, तो आप क्या चाहती हैं कि वो भी इसी तरह पोजीशंस हासिल करें? जी, मैं घर में सबसे बड़ी हूँ और मेरे सारे बहन भाई माशाल्लाह बहुत लायक हैं, और मेरी सिस्टर इसी कॉलेज में पढ़ रही है, और बाकी छोटे बहन भाई हैं वो भी बहुत, मतलब मैं उनको पर्सनली भी गाइड करती हूँ और उनको टाइम भी देती हूँ, उनकी स्टडी पे भी फोकस रखती हूँ। तो आप उनकी हेल्प भी करती हैं स्टडी में? जी, उनकी हर तरह से हेल्प करती हूँ, उनकी टेस्टिंग वगैरह चेक करती हूँ, यहाँ तक कि अगर उनके स्कूल में जाके मुझे उनकी टीचर्स से मिलना पड़े मैं वो भी करती हूँ। अच्छा, आपने NTS भी दिया है, तो आप किस कॉलेज में आपका ख्वाहिश है कि मैं उस कॉलेज में MBBS करूँ? मेरी ख्वाहिश मुल्तान की है, क्योंकि यही हमारे करीब है और मैं इजीली अफोर्ड कर सकती हूँ आना जाना। तो निश्तर हॉस्पिटल में मेरी ख्वाहिश है कि मैं MBBS करूँ। नहीं, वैसे तो लाहौर में पहले नंबर पे कॉलेज है, तो आप लाहौर क्यों नहीं जाना चाह रही? क्योंकि वो ज़्यादा दूर है और मैं अपनी फैमिली से इन टच रहना चाहती हूँ, ज़्यादा दूर जाना नहीं चाहती। लेकिन अगर वहाँ मेरिट बनता है तो मुझे वहाँ भी जाना। अच्छा, जो बच्चियाँ या बच्चे देख रहे होंगे, आप एक लड़की हैं, फ़ीमेल हैं, तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहोगी? यही कि मेहनत करें, लेकिन मेहनत के साथ साथ दुआएं और नमाज, अल्लाह पे यकीन और कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए और ना ही कॉन्फिडेंस लूज़ करना चाहिए। अपने ऊपर एतमाद रखें, अपने बड़ों की, अपने असातिज़ा की, वालिदैन की रोक टोक को पॉजिटिव लें और उनकी हर बात को मानें, जो वो कहें उस पर अमल करें और अपनी मेहनत को भी साथ साथ जारी रखें और अल्लाह से भी दुआएं मांगें। अच्छा, आप कबीरवाला की बेटी हैं, आपने कबीरवाला का, खानेवाल का, बल्कि पूरे पंजाब का नाम रोशन किया है, तो आप हमारी कबीरवाला की आवाम को कोई पैगाम देना चाहो? मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि हर मेहनत जो है वो, कामयाबी जो है वो मेहनत से मिलती है और कोई भी कामयाबी जो है वो पर्सनली अचीव नहीं की जा सकती, उसमें बहुत से लोगों का हाथ होता है। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने नंबर इतने हासिल किए हैं, तो आपको कबीरवाला की आवाम या आपकी जो मतलब के रिश्तेदार होते हैं, उन्होंने कितना सपोर्ट किया, या उन्होंने काफ़ी लोग नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, तो सब ने सपोर्ट किया है या कुछ लोगों ने नेगेटिव कमेंट भी किए हैं? नहीं, किसी ने नेगेटिव कमेंट नहीं किया, सब ने मुझे सपोर्ट किया, सब ने बेहद खुशी का इजहार किया। मुझसे रिलेटिव्स मिलने आए, मुझे बेइंतहा खुशी हुई, मुझे इनामात मिले और मुझे प्राउड फील हुआ। जी, उमना अब्दुर्रज़ाक, आप कबीरवाला का फ़ख्र हैं और हम दुआ करते हैं कि आप आगे भी इसी तरह कबीरवाला का नाम रोशन करती रहें, और हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमारे चैनल को टाइम दिया। बेहद शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ कबीरियन कॉलेज के प्रिंसिपल भी मौजूद हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि ये कबीरवाला में कॉलेज है, कोई बहुत बड़ी फ्रेंचाइज़ भी नहीं है, तो इन्होंने 1100 में से 1100 नंबर जो हासिल किए हैं, इनकी जो स्टूडेंट है उन्होंने, तो इसके पीछे क्या राज है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, ये जो इतने अच्छे नंबर आप लोगों ने हासिल किए हैं, बल्कि पूरे पंजाब में पोजीशन हासिल की है, तो इसके पीछे क्या राज है? और आपका कॉलेज, जैसे हम भी इधर के ही हैं, हम देखते हैं कि कोई बहुत बड़ी फ्रेंचाइज़ नहीं है, कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, तो आपने ये कैसे हासिल किया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने हमें इस इज़्ज़त से नवाजा है। दूसरी बात ये है कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कोई मनी मेकिंग के लिए नहीं इस फील्ड में आए थे। 2014 में हमने कबीरवाला में कॉलेज बनाया था, जिस वक्त कबीरवाला के बच्चों बच्चियों के लिए कॉलेज का बहुत बड़ा मसला था, उनको खानेवाल मुल्तान जाना पड़ता था। हम सिर्फ एक एजेंडा लेके आए थे मैदान में कि हमने कबीरवाला के बच्चों और बच्चियों को अच्छी एजुकेशन देनी है। तो हमने 2014 में जब अपना इदारा शुरू किया तो इस नीयत के साथ शुरू किया था कि हमने कौम के बच्चों को, अपनी मट्टी के बच्चों को, अपने कबीरवाला के बच्चों को हमने एजुकेशन देनी है। और मैं समझता हूँ कि ये उसी बात का, उसी हमारी नीयत का सिला है कि आज अल्लाह ताला ने हमें पंजाब भर में पहली पोजीशन अता की है। सर, आप जो हमारे देखने वाले कबीरवाला की आवाम है, उनको कोई पैगाम देना चाहोगे इस कामयाबी पे? जी, मैं कबीरवाला के आवाम को यही पैगाम देना चाहूँगा कि आप सबसे पहले अपने जो इलाके के जो लोग हैं, आपके इलाके के जो प्रोफेशनल हैं, उनको सपोर्ट करें, उनको आगे बढ़ाएं। जब आप अपने इलाके के लोगों की सपोर्ट करेंगे, उनको आगे जाने में मदद करेंगे, तो हमारा शहर तरक्की करेगा, हमारा रेवेन्यू हमारे शहर के अंदर रहेगा और हमारे शहर के बच्चे तरक्की करेंगे। आज अगर कबीरियन कॉलेज के बच्चे ने पंजाब भर में अव्वल पोजीशन हासिल की है, तो यकीनन ये पूरे सिर्फ कबीरियन कॉलेज के लिए नहीं, ये पूरे कबीरवाला के लिए
ये फ़ख्र की बात है कि पूरे कबीर वाला का नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन किया है कबीर कॉलेज के बच्चे ने। और इंशाल्लाह मैं एज ए प्रिंसिपल इस बात का वादा करता हूँ पूरे कबीर वाला के लोगों के साथ इंशाल्लाह कि हम इस तसलसल को जारी रखेंगे। यहाँ भी मैं एक थोड़ी सी वजाहत भी करना चाहता हूँ कि FSC के अंदर 1100/1100 मार्क्स लेना ये कोई इतना आसान काम नहीं है। बहुत टफ़ कोर्स होता है, बहुत टफ़ टास्क होते हैं, मार्किंग टफ़ होती है। और दूसरी बात, एक मैं मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा सोशल मीडिया के हवाले से कि जिस तरह से एक नेगेटिव कैंपेन चलती है कि जी 1100 में से 1100 नंबर आ गए, ये ऐसा क्यों हो गया, ये वो। देखें, बात सुने, बच्चों ने नंबर लिए हैं, बच्चों ने एक प्रोसेस के तहत पेपर दिए, उनको मार्क्स दिए गए, बोर्ड ने चेक किए। बल्कि जो FSC के पेपर हैं वो लेक्चरर्स, प्रोफेसर, जो PhD लोग होते हैं, MPhil लोग होते हैं, वो चेक करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम उनको अप्रिशिएट करें, हम शाबाश दें, हम इदारों को शाबाश दें, हम उन बच्चों को शाबाश दें, बजाय इसे कि हम उसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दें कि ऐसा क्यों है। देखें, जैसा कि आपने हमारी टॉपर के साथ बात की तो उसने बड़ा ओपनली कहा है कि अगर किसी भी बंदे को शक है नंबर्स पे तो आप हमारा रोल नंबर लें, आप चाहे हमारे पेपर निकलवाएं, चेक करवाएं, हम मुकम्मल इस बात का चैलेंज करते हैं। और इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये कबीर वाला की जो बेटी है उसने कबीर वाला के इदारे से ही ये नंबर लिए है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब की पहली पोजीशन जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, मैं एक दफ़ा फिर, और इसमें मेरे स्टाफ की, मेरे साथ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सारे दोस्त हैं, उन सब की काफ़ी शामिल हैं कि वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे किसी भी डिसीजन को वो ऑन करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये सारी कामयाबी मुमकिन हुई है। और मैं एक दफ़ा फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बार बार शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने हमें, हमारे इदारे को ये इज़्ज़त बख्शी है। सर, जो स्टूडेंट होता है, उस्ताद जब वो कामयाब होता है तो सबसे ज़्यादा खुशी उसके टीचर को होती है। तो जब आपने रिज़ल्ट सुना तो आपकी फीलिंग्स क्या थी? मैंने जब रिज़ल्ट सुना तो मैं कल मुल्तान था, तो मुझे जब फ़ोन पे बताया गया तो मैं काफ़ी रश में खड़ा हुआ था, तो मैं अपने आंसू नहीं रोक सका। मुझे जो कॉल आई तो मैं उस पर बता नहीं सका। फिर मुझे मेरे घर से मेरी वाइफ़ की कॉल आई, उन्होंने बताया नंबर्स के बारे में, तो मैं उनसे बात नहीं कर सका। मतलब मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना अल्लाह ताला से राज़ी हूँ, इतना राज़ी हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं सुबह अपने बच्चों से बात करनी थी, तो मैंने मार साहब को कहा कि मैं बात नहीं कर पाऊँगा, आप बात करें। तो मैं तो फरते जज्बात में बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इस खुशी को कैसे बयान करूं। हमने एक लंबी स्ट्रगल की, लंबी मेहनत की, और अल्लाह ताला ने हमें ऐसा नवाजा है कि अब मैं यही दोस्तों से भी यही बात कर रहा था कि अब मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि या अल्लाह हमें इससे ज़्यादा नंबर दे। तो 1100 तो पूरे ही आ गए हैं, तो मालिक ने हमें इतना नवाजा है। और अभी जब हम बात कर रहे थे कि हमने नेक्स्ट अपने रिज़ल्ट को कैसे बेहतर करना है, तो अब हम ये बात नहीं कर सकते थे कि इतने आ गए हैं तो अब इतने आने चाहिए। अब बस ये था कि इतने आ गए, अब इतने वाले बच्चे बढ़ाने पड़ेंगे, तब हमारा मज़ीद रिज़ल्ट बेहतर होगा। और इसके साथ साथ अब इस रिज़ल्ट के बाद कबीर कॉलेज पे एक नई जिम्मेदारी बढ़ गई है। हम अपने आप को बर्डनाइज भी फील कर रहे हैं, हम अपने कंधों पे एक जिम्मेदारी और बोझ भी महसूस कर रहे हैं कि हमने अब इस जो जिम्मेदारी है इसको अब कैसे निभाना है। हर आने वाले साल के अंदर हमने किस तरह से रिज़ल्ट्स देने हैं, और कबीर वाला के लोगों को ये बताना है कि ये आपकी मट्टी का इदारा, आपकी मट्टी के लोग अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सलाहियत रखते हैं कि वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी ब्रांड्स हैं या लोग हैं उनको टफ टाइम। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। अपने हो ज़ाहिद सिंधु को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।